हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड वीडियो में। इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के हर एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात की थी। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियोस क्रिएट करने में आसानी होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में बात करेंगे। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 एडी से लेकर रेनेसा तक फैला हुआ है, जो 1558 के लगभग तक जाता है। लगभग 500 सालों के इस टाइम स्पैन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये हैं बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर और एज ऑफ रिवाइवल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर बिफोर एज ऑफ चौसर। सबसे पहले मैं आपको विलियम द कॉन्करर के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि नॉर्मंडी का ड्यूक था। नॉर्मंडी फ्रांस में स्थित है। नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड के राजा हैरल्ड को युद्ध में हराया। इस लड़ाई को द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से जाना जाता है, जो कि 1066 एडी में लड़ी गई थी। इंग्लैंड के किंग को हराने के बाद विलियम द कॉन्करर वहां का नया राजा बना, और इस तरह से शुरुआत हुई उस दौर की जिसे आज हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं। यह नॉर्मन शब्द नॉर्मंडी से आया है, क्योंकि विलियम द कॉन्करर नॉर्मंडी का ड्यूक था। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स ऑलरेडी इंग्लैंड में रह रहे थे, जिनमें एंगल्स ज्यादा डोमिनेंट थे, और अब इंग्लैंड के नए शासक नॉर्मन्स थे। तो इस तरह से इस पीरियड का नाम एंग्लो नॉर्मन पीरियड पड़ा। एक और बात जो आपके लिए याद रखना जरूरी है वो ये है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स ने इंग्लिश लिटरेचर पीरियड को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। इस बैटल से पहले के समय को एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता था, जबकि इसके बाद का समय एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहलाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से जरूर से बैठा लीजिएगा कि ये लड़ाई 1066 एडी में हुई थी, तो 1066 के पहले का समय एंग्लो सैक्सन पीरियड है, और 1066 एडी के बाद का समय एंग्लो नॉर्मन पीरियड है। तो अब जबकि फ्रांस इंग्लैंड का नया शासक बन गया था, तो वहां की नई ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई एंग्लो फ्रेंच, क्योंकि जितने भी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, जबकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। इसका असर यह हुआ कि एक नई तरह की लैंग्वेज क्रिएट हुई, जिसे मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के वर्ड्स इंक्लूड थे। यही वजह है कि आज की इंग्लिश के ज्यादातर वर्ड्स या तो लैटिन या फिर फ्रेंच लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं। एक और खास बात जो आपको एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में याद रखनी चाहिए वो ये है कि यही वो समय था जब स्कूल्स और कॉलेजेस पूरे इंग्लैंड में सेटअप किए गए, और इसकी वजह थी एक रिलीजियस वॉर जो यूरोपियन कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज के बीच चल रही थी। इस रिलीजियस वॉर को क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी की अथॉरिटी पोप के हाथों में होती है, और पोप ने कहा कि सभी क्रिश्चियंस ईस्टर्न कंट्रीज में जाएं और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। जब ये लोग वहां क्रूसेड के लिए गए तो उन्होंने इस दौरान बहुत से ग्रीक और रोमन टेक्स्ट पढ़े, और वापस लौटते समय ये टेक्स्ट भी उनके साथ इंग्लैंड पहुंच गए। अभी तक लोगों को एजुकेट करने की जिम्मेदारी सिर्फ क्लर्जीमैन की ही थी, लेकिन अब लोग खुद से ही पढ़ने लगे। इस तरह से एजुकेशन आगे बढ़ी और चर्च से बाहर निकली। तो इस तरह से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनने की शुरुआत हुई। यही वो समय था जब 2 मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, जो थे कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, और लंदन एक प्रमुख सेंटर ऑफ एजुकेशन बन गया। दोस्तों, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, तो आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये इसका इंग्लिश लिटरेचर से क्या करना है। ये बार बार आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स को डिस्कस करेंगे, और इनमें सबसे पहले नाम आता है
चैंसर डे जस्ते का। चैंसर डे जस्ते एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है विच स्टैंड्स फॉर सॉन्ग्स ऑफ डीड्स। सॉन्ग्स ऑफ डीड्स ऐसी पोएट्री हैं जो ऐसे नोबेल्स और नाइट्स को प्रेज करने के लिए लिखी गई थी जो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे। और एक प्रोमिनेंट लीजेंड जो बहुत से मिडिल एज इंग्लिश राइटर्स के द्वारा लिखी गई थी वो थी ऑथरियन लीजेंड्स। ऑथरियन लीजेंड्स बेसिकली ऐसी स्टोरीज हैं जो किंग ऑथर और उनके नाइट्स से रिलेटेड हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम ऑथर था और किंग ऑथर के 12 नाइट्स थे। ये 12 नाइट्स होली ग्रेल की खोज में निकले थे। अब सवाल यह है कि होली ग्रेल क्या है। होली ग्रेल इज अ बॉल इन विच जीसस क्राइस्ट हैड हिज लास्ट सपर। तो ये सारे नाइट्स होली ग्रेल की तलाश में जाते हैं। लेकिन किंग ऑथर का साम्राज्य तब खत्म हो जाता है जब उनके 12 नाइट्स में से एक का अफेयर खुद किंग ऑथर की वाइफ के साथ हो जाता है। तो ये ऑथरियन लीजेंड्स की कहानी है जिसे बहुत से राइटर्स के द्वारा लिखा गया है, खासतौर से थॉमस मैलरी की ले मॉर्टे डे आर्थर और जॉफ्री मनमथ की हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। तो दोस्तों ये था एंग्लो नॉर्मन पीरियड और अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।